कहते हैं मन दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाह लो तो उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन यदि ये सत्य है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता। भाई, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। इंसान तो अपने मन से खूब कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन वो होता तो है नहीं। भला दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या पैसा ना कमाऊं। ये सोचने की बात है। इसमें दो चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने कहा कि मन से चाही हुई चीज़ प्राप्त हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी में जो आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है। मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है, ये बात आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी तो बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे का कोई भी काम पूरा नहीं होता। वो घर में आता तो घर में कलेश मचा रहता। वो किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से मुसीबतों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊँ। वह दिन रात यही सोचता रहता कि मैं इन दुखों को कैसे पार कर पाऊँगा। वो रात को सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे काले काले घेरे बन गए थे, जो इस बात के प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी और चिंतित है। कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी विचार आते थे, लेकिन वह अपने परिवार को देखकर शांत रह जाता। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय लिया कि वो इन समस्याओं से छुटकारा पाकर ही रहेगा। चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, अंगारों पर ही क्यों न चलना पड़े, लेकिन इन समस्याओं से छुटकारा पाकर ही रहेगा। उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। तो उसके मित्र ने कहा कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन में खुशियां आ जाती हैं। बस तुम किसी एक ऐसे बाबा को ढूंढ लो और तुम्हारा काम बन जाएगा। उस व्यक्ति के मन में ये बात पूरी तरह अच्छे से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरे दुख दूर कर सकता है। और उसे जब भी किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा जी के पास पहुंच जाता। वो उन बाबा जी को अपनी समस्या बताता और उसका समाधान पूछता। और वो कहता कि बाबा जी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन आप मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ जादू टोना बता देते और बदले में कुछ दान दक्षिणा ले लेते। इस जादू टोने को करने से तुम्हारे घर में हमेशा शांति बनी रहेगी, लेकिन इसे पूरे विधि विधान से करना। वो इंसान वहाँ से लौटकर अपने घर आकर पूरे विधि विधान से जादू टोने करने लगा, लेकिन इससे उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया, बल्कि उसके बदले उसका जीवन और भी ज़्यादा परेशानियों से प्रभावित होने लगा। क्योंकि जो भी बाबा उसे कुछ बताता बदले में कुछ न कुछ लेता था। उसका धन भी धीरे धीरे खर्च हो रहा था, जिससे उसका कष्ट और बढ़ रहा था। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे दुख और भी बढ़ते जा रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर एक दिन एक व्यक्ति ने उससे कहा कि तुम पंडित जी को बुलवाकर अपने घर में हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा और कोई भी बुरी आत्मा अगर घर में होगी तो वो चली जाएंगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे मनोभाव से अपने घर में हवन कराओ, जिससे आपके घर सुख शांति आएगी। वह बात उस व्यक्ति के दिमाग में पूरी तरह बैठ गई। उसने एक पंडित को बुलाकर हवन करवा ही दिया। हवन पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ और इसके बाद पंडित जी ने भी अच्छी खासी दक्षिणा ली और वह भी चले गए।
लेकिन कुछ दिन बाद उस व्यक्ति ने महसूस किया कि अब भी उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया है। अब वह पूरी तरह दुखी हो गया और भी ज़्यादा परेशान होने लगा, और अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन से ये दुख कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। फिर ऐसे ही एक दिन उसे एक मित्र से पता चला कि एक ऐसे बाबा भी हैं जो किसी भी समस्या का समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। अब उस व्यक्ति को लगा कि यह बाबा और बाबाओं से अलग ही होगा, क्योंकि यह तो दान दक्षिणा लेता ही नहीं, इसलिए यह ज़रूर ही अच्छे होंगे। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि बाबा तो ध्यान में मग्न हैं। तो वह बाबाओं के ध्यान को पूरा होने का इंतज़ार करता है और वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब बाबा ने अपनी आंखें खोलीं तो अपने सामने एक दुखी नौजवान को बैठे देखा। बाबा उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गया कि वह अपने जीवन से कितना ज़्यादा परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, बच्चा क्या चाहते हो और बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस व्यक्ति ने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए हज़ारों तरकीबें अपनाईं। जो भी किसी बाबा ने मुझे कुछ कहा मैंने वो सब किया, लेकिन इन सब से मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि इसके विपरीत मेरे जीवन के दुख और भी ज़्यादा बढ़ते गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार की तरफ देखकर यह कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और बड़ी ही उम्मीद के साथ मैं आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई एक ऐसा रास्ता बताएं जिससे मैं इन दुखों से दूर हो जाऊं। मैं अपने दुखों को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताइए, चाहे वह कितना भी कठिन हो, मैं उसको पार करके ही रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि सच में आदमी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। फिर बाबा ने कहा, बेटा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर एक बार तो उस व्यक्ति को लगा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन कोई और रास्ता ना दिखने के कारण उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, आप जितनी भी दान दक्षिणा मांगेंगे मैं सब देने को तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। इसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहेंगे वो मैं दे दूँगा। इस बात पर बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे यह नहीं चाहिए। तो इस बात पर वह व्यक्ति बोला, तो बाबा, इसके लिए मैं अंगारों पर चलने के लिए भी तैयार हूँ, बस मुझे आज्ञा दीजिए। तो बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने जैसी कोई छोटी सी चीज़ मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत ही कठिन मंत्र है, क्या तुम उसे कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस बात पर बाबा ने कहा, यहाँ से जब तुम अपने घर को जाओ तो मन में इस बात को दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार ये अपने मन में दोहराना, और याद रहे जुबान पर ये सब नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर व्यक्ति बोला, अरे बाबा, बस इतनी सी बात? ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा ने कहा, इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं तो इसे भी करके देख लो। व्यक्ति ने सोचा, बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं यूं ही कर लूँगा। वह व्यक्ति बोला, ठीक है बाबा, मैं यह ज़रूर करूँगा। और यह बोलकर वह व्यक्ति वहाँ से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति वहाँ से चलने लगा तो पीछे से बाबा ने कहा, बच्चा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम इस मंत्र को अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। वो व्यक्ति बोला, मुझे तो आज तक कभी बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, तो अब क्यों आएगा?
आप चिंता मत करिए बाबा, मैं अपने मन में बस यही दोहराऊंगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, और किसी भी बंदर का कोई भी ख्याल मेरे मन में नहीं आएगा। और वह वहाँ से चल दिया। वह रास्ते में सोच ही रहा था कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन उसके मन में बंदर का ख्याल आया भी और चला भी गया। उस व्यक्ति ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई भी ख्याल नहीं आया, लेकिन आज क्यों आ गया। और ऐसे करके उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया और वह यह भूल गया कि मुझे क्या दोहराना है, और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से वही दोहराने लगा जो बाबा ने बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक रास्ते में उसे आगे एक बंदर दिख गया और फिर से उसके मन में बंदर का विचार आने लगा, और वह अपने अंदर से उस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर बंदर का कोई भी विचार ही ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही कसमकस चलते चलते उसका घर आ गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा, दीवारों में अपना सर मारने लगा कि मुझे आज तक बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन मुझे आज क्या हो गया है। हर जगह मुझे बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं, यह क्या माया है। यही सोचते सोचते वह रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और चैन से सो नहीं पाया। सुबह होते ही सीधे उस बाबा के पास पहुंच गया। बाबा के चरणों में गिर गया और बोलने लगा, बाबा, पता नहीं क्या हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने कहा है कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, मुझे तो आपके पीछे बैठा हुआ बंदर भी केले खाते हुए नज़र आ रहा है। पता नहीं ये क्या हो रहा है बाबा। ये सुनकर बाबा हंसने लगे। फिर बाबा बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे जीवन में पहले भी आए थे। जब तुम यहाँ आए थे तब भी बंदर इन्हीं पेड़ों पर थे, लेकिन उस समय तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे। उस समय तुम्हारे ध्यान में सिर्फ तुम्हारे दुख थे। इसके बाद उस बाबा ने उस व्यक्ति को बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ से जितना दूर भागते हैं वो चीज़ हमारे मन में पूरी तरह से समा जाती है और अंतर मन तक समा जाती है। असल में अगर हम किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वह हम इसीलिए चाहते हैं कि वह हमसे बहुत ही गहरे तरीके से जुड़ी हुई है, और हम जितना उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहराई से हमारे दिल में समाती जाती है, और फिर आखिरकार वह हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, और हमारे होठ भी यही बोलते हैं, लेकिन हमारे दिल में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे दिल में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी ज़ुबान से बार बार ये बोल, सुखी हूँ, सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह विचार हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस बात पर उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन बाबा, यह विचार हमारे अंतर मन में कैसे प्रविष्ट होगा। यह सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को अपने से दूर करने की सोचते रहोगे, जब तक वे तुमसे चिपके ही रहेंगे, तब तक वे तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज बनाते रहेंगे। और जिस दिन से तुम उनके बारे में सोचना बंद कर दोगे और उन्हें भूल जाओगे, उसी दिन से वे तुम्हारे जीवन से निकलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और जितना हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही हमारे मन में घुसती जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी की सीख को भली भांति समझ गए होंगे। यानी कि अगर हमें किसी भी आदत या किसी भी चीज़ को छोड़ना है तो सबसे पहले हमें उसके बारे में सोचना ही बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का मूल मंत्र जो आपको अपने जीवन में सफलता दिलाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आपको कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।